नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपी लैंड लॉ के एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम करने वाले। ओके, इसमें से करीबन 25 से 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। 100 है यहाँ पे, 100 आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला आता है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पारित कब हुआ। दोस्तों, जो ये कानून है ये 1950 का कानून है, ठीक है। 1950 को पारित किया गया और ये राज्य की जो विधायिका है उसमें जो लागू किया गया ये 8 अगस्त 1950 को। ये ध्यान रखना, 8 अगस्त 1950 को राज्य की विधायिका द्वारा राज्य में ये प्रस्ताव पारित किया गया। ओके, अब ये जो पारित कर दिया भाई, राज्य की विधायिका द्वारा पारित किया गया, फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास गया। दोस्तों, राष्ट्रपति ने कब इसको मंजूरी दी, ध्यान रखना, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। 26 जनवरी से 2 दिन पहले उसमें ऑप्शन आएगा 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी 1951, 1950 है और 1951 में ही तुरंत 26 जनवरी 1950 जो 1951 मान लो, तो 2 दिन पहले 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति ने सम्मति दी। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अभी आगे समझाऊंगा अच्छे तरीके से। फिर इसको जो निहित होने की दिनांक है, निहित होने की दिनांक 1 जुलाई 1952, ठीक है भाई। 1951 फिर 1952, ये ध्यान रखना। 1951 के बाद 1952 आ जाता है 1 जुलाई से, ठीक है। 1 जुलाई 1952 को यह निहित हो गया। हो गया, ये तो हो गई बस कानून को पारित करने की बातें। अब ये कानून का क्या उद्देश्य है, सिंपल सी बात है दोस्तों। इस कानून का जो उद्देश्य है, इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, वो जमींदारी प्रथा का अंत करना है और जोत व्यवस्था में सुधार करना है, सहकारी कृषि की स्थापना करनी है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, यही है, नई जोत व्यवस्था को प्रारंभ करना है और संक्रामक अधिकार पर प्रतिबंध लगाना है। तो ये सब उपयुक्त सभी के जो ऐसे ऐसे कोई विशेषताएं आती है ना, तो उन सब में लक्ष्य क्या है, तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं इसके आंसर। ओके, तो 5-6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान तरीके से हो चुके हैं। अगला 7 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। 7 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं, किस धारा के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, धाराएं आपको याद करनी है, इंपोर्टेंट यहाँ पे धारा दी गई है। धारा जो गजट में पारित किया गया वो धारा नंबर 5 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की यूपी जेड है, जब आप कानून पढ़ोगे उसमें ये सब लॉ पढ़ोगे, ठीक है, उसके अधिनियम में ये सब है। अगला बोला टुकड़ा शब्द को परिभाषित किया गया। टुकड़ा शब्द एक टुकड़ा है, ठीक है, फ्रैगमेंट जो टुकड़ा है, ये जैसे आप बोल सकते हो बुंदेलखंड, ठीक है, वो आगरा, तो मतलब ये टुकड़ा है जो टुकड़े में गया है। धारा 3(8) का में, ठीक है, धारा 3(8) का में जो परिभाषा है उनमें इसको परिभाषित किया गया। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है मध्यवर्ती का तात्पर्य होता है। मध्यवर्ती का क्या तात्पर्य, मध्यवर्ती को बिचौलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिचौलिया बोलते हैं, ठीक है। टुकड़ा का आशय, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। टुकड़ा जो होता है वो भूमि 1.8 हेक्टेयर से कम होती है, 1.8 हेक्टेयर से कम होती है, ये ध्यान रखना। ये टुकड़ा का वो है। अगला बोल रहा है जो किस संशोधन में जो टुकड़ा जो शब्द है उसको हटा दिया गया। किस संशोधन में, संशोधन हुए बहुत सारे, तो 2006 का जो संशोधन है ना, तो उसमें से इस टुकड़े शब्द को हटा दिया गया। बाग भूमि, बाग भूमि क्या है, इन चारों में से बाग भूमि, वनस्थली जो भूमि होती है वो बाग भूमि कहलाती है। ओके, वनस्थली भूमि। अब बाग भूमि से निम्नलिखित कौन सा वाद संबंधित है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ये आ सकता है पेपर में। राणा शिव अंबर, याद करना, राणा शिव अंबर सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक, ये याद कर लेना, राणा शिव अंबर इलाहाबाद बैंक। ओके, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हितग्राही शब्द को परिभाषित किया गया। हितग्राही जो शब्द है इसको परिभाषित किया गया, कौन सी धारा में किया गया, धारा नंबर 3(1) में। जब परिभाषाएं जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें सबसे पहली जो धारा जो परिभाषा है, डेफिनेशन, तो उसमें 3(1 पहले नंबर हितग्राही है। ओके, उसकी परिभाषा दी गई है। अगला बोला फसलों से तात्पर्य क्या है। तो फसलों से तात्पर्य ये सभी फसल हो जाएगी, उपयुक्त सभी हो जाएगी। ओके, काश्तकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के काश्तकार होते हैं, ध्यान रखना, 5 प्रकार के काश्तकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से काश्तकार, सभी काश्तकार हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कृषि वर्ष, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है। कृषि वर्ष दोस्तों बताओ कब से प्रारंभ होती है कृषि वर्ष। जो कृषि वर्ष होता है दोस्तों 1 जुलाई से चालू हो जाता है और 30 जून तक चलता है। कहाँ तक, 30 जून तक खत्म होता है। जो कृषि जो वर्ष चालू होता है वो 1 जुलाई से चालू होता है और 30 वर्ष तक यहाँ पे चालू खत्म होता है। ओके,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, राजस्व न्यायालय का क्या तात्पर्य। राजस्व न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, राजस्व न्यायालय। ओके, अगर आपके इसके नोट्स के टाइप में आपको पढ़ना है, वो भी मैं आपकी धारा के हिसाब से, मैं फिर 1 2 3 की धारा के हिसाब से समझा दूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा राजस्व न्यायालय का क्या तात्पर्य है दोस्तों। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, सहायक कलेक्टर, कमिश्नर एंड अतिरिक्त कमिश्नर, ये सब राजस्व न्यायालय के तात्पर्य है, राजस्व न्यायालय के अंडर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, मध्यवर्तियों के हितों का अर्जन व उनके परिणाम कहाँ तक वर्णित है। जो मध्यवर्ती के हितों का अर्जन, ये चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये धारा, सॉरी चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे चैप्टर, तो ये जो है ये धारा 4 से लेकर 26 तक में है, ठीक है, चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जब पढ़ोगे उसमें चैप्टर नंबर 2 में आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, जिन मध्यवर्तियों के हित इस अधिनियम से प्रभावित हुए हैं वे कौन से है। ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, जो ये कानून, जो अधिनियम बना है, सभी को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से भूमि प्रबंधक समिति के क्या कार्य है। भूमि प्रबंधक समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि प्रबंधक समिति के बारे में जरूर पढ़ना है आपको। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कृषि विकास और उन्नति करना है, कुटीर उद्योगों का विकास करना है, सहकारी खेती का विकास करना, उपयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से भूमि प्रबंधक समिति के क्या कार्य है। सभी कार्य हो जाएंगे भूमि प्रबंधक समिति के, ठीक है। भूमि प्रबंधक समिति की क्या शक्तियाँ है, ठीक है, भेद दखल करने की शक्ति है, भूमि आवंटन की शक्ति है, माल गुजारी वसूल करने की शक्ति, सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, धारा वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। संक्राम्य अधिकार वाले भूमि के अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया। धारा नंबर 129 में, ठीक है, संक्राम्य अधिकार वाले को। अगला बोल रहा संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर कौन होता है। ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, जिसको बहुत सबसे ज्यादा अधिकार संक्राम्य अधिकार वाले को मिलते हैं। अगला बोल रहा है संक्राम्य अधिकार वाले के अधिकार, ये भी सभी हो जाएंगे, ठीक है, घोषणा का अधिकार, वसीयत का अधिकार, अंतरण का अधिकार, ये सब है। असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर, वो भी उसको, उनको भी ये अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, सभी अधिकार मिल जाएंगे। असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के निम्न कौन से अधिकार होते हैं, सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब बोला आसामी, आसामी कौन से नंबर पर आता है दोस्तों। आसामी जो आता है वो मैं आपको बताता हूँ, तीसरे नंबर पे निम्न कोटि होता है। देखो सन 1977 में उत्तर प्रदेश जो है लैंड लॉ, उसको संशोधित किया गया, ठीक है। उसमें जो है पहले भूमिधर था, अब उसको हटा गया, अब क्या करें, संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, फिर दूसरे नंबर पर असंक्राम्य वाले भूमिधर, तीसरे नंबर पर आता है आसामी, फिर चौथे नंबर पर सरकारी पट्टेदार वो आता है, ठीक है, आपसे जो लागू होता है। अगला क्वेश्चन बोलता है आसामी के कौन कौन से अधिकार, सभी इसका आंसर हो जाएंगे। ये थोड़ा डार्क आ रहा होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत हो। भूमि का उपयोग किस धारा में वर्णित किया गया। भूमि का उपयोग दोस्तों 146 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये हमेशा आता है, आपको याद कर लेना। भूमि का उपयोग 146 में किया गया है। और भूमि का परित्याग, जो परित्याग किया गया है वो कौन सी धारा में परित्याग किया गया है, 186 में, ठीक है, परित्याग 186 में किया गया है, वो पूरा है, उसको याद कर लेना। 183, 184, 185, 186, ठीक है, ये चार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना, वो जब धारा आप देखोगे उसमें से कर लेना। किस धारा के अंतर्गत अधिनियम अनुसूचित व जनजाति व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, 1 से 2 नंबर का हमेशा आएगा, ध्यान रखना, 3-4 क्वेश्चन होते हैं इसमें से एक हमेशा आता है, ठीक है भाई। किस धारा में बोला गया है कि ये जो जातियां है इसमें व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की जाती है, धारा 159 में, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का दान, पट्टा, विक्रय या बंधक अनुसूचित जाति के किसी अन्य के अलावा नहीं दे सकता है। देखो भाई, वो जो अपनी जाति है वो सकता है कि भाई अपनी ही जाति को मैं बेचूं, वो सही है, वो तो किसी और दूसरी जाति को नहीं बेच सकता। तो ये उसके ऊपर एक सख्ताई बरती गई है, वो उसके कानून के हिसाब से 157 का में बोला है, किसने बोला, 157 का में बोला है, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है, अगर वो ऐसा करता है किसी दूसरे व्यक्ति को देता तो वो शून्यकरण हो, शून्य होगा, ठीक है, वो शून्य होगा। ओके,
किस धारा के अनुसार भूमि के काश्तकारों को भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं है? किस धारा के अंदर जो भूमि के जो काश्तकार है, ठीक है, भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं है, वो धारा 132 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी में इसमें क्या जोतदारों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? पहले थे भूमिधर, सीरदार, असामी, ठीक है, सभी हो जाएंगे। चौथे नंबर पे कौन आता? अधिवासी, ठीक है। ये पहले है, शुरू में जब कानून बना था तो उसमें यही थे, भूमिधर, सीरदार, असामी, अधिवासी, ठीक है। फिर उसके बाद जो कानून जो उसके बाद अपडेट किया गया, उसको अमेंडमेंट किया गया तो 1977 में, तो उसको हिसाब से कर दिया। सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 133 काम है किया गया। मैं बताता हूँ क्या पढ़ना, 129, 130, 131, 132, 133 वाले जो है वे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। भोग बंधक पर रोक किस धारा के तहत लगाई गई है? धारा 155। अधिनियम में भूमि के टुकड़े पर रोक किस धारा के अंतर्गत लगाई गई है? अधिनियम में भूमि के टुकड़े पर रोक किस धारा के अंतर्गत लगाई गई है? धारा 168 काम है, ठीक है। असामी के दायित्व निम्न में से कौन से है? असामी के दायित्व सभी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, सभी हो जाएंगे। मतलब असामी के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, उनके ये सब कर्तव्य, बेदखल होने का दायित्व, जोत का लगान का दायित्व, ये सब इसका आंसर हो जाएंगे। अब ये क्या है, इसका कौन से केस से संबंधित ये भी याद कर लेना। लाल बिहारी बनाम ग्राम सभा का वो जो वादा केस है किससे संबंधित है? वो आंतरिक कब्जे व भूमि के उपयोग से संबंधित है, ठीक है, आंतरिक कब्जे व भूमि का। किस संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के अधिकारों एवं हितों को राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये जो बोला ये 30 जून 1975 में, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलते हैं, धारा 134(3) के अधीन गांव निधि में जमा की गई कुल धनराशि कितने से अधिक नहीं होगी? ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो मैं बोलता रहूँ वो आप नोट करते रहना। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अतिचारी को बेदखल करने की प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत है? धारा नंबर 209, ओके। राजकिशोर बनाम लक्ष्मण जानकी का वाद किससे संबंधित है? अत्याचार को बेदखली से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, गांव सभा भूमि के अतिक्रमणी की बेदखली की प्रक्रिया, धारा 212 काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांव सभा में निहित की गई भूमि कौन सी है? ठीक है दोस्तों, गांव सभा जो की गई है वो सभी हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन कर लेना, ये ज्यादा, ये बोलो, किस धारा के अनुसार राज्य सरकार को शक्ति प्रदान है कि वह किसी समान अथवा विशिष्ट आदेश के अनुसार प्रकाशित करके गांव सभा में भूमि निहित की जाएगी? किस धारा में किया गया? धारा 117 में, ठीक है दोस्तों। निम्न में से को किसको धारा 117 के अनुसार ग्राम सभा में निहित की गई भूमि माना जाता है? सभी हो जाएगा, ये सभी गांव सभा भी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम में कितने एकड़ तक की जोत पर प्रतिबंध लगाया गया है? 30 एकड़, 30 एकड़ से अधिक का वो जोत पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। इस अधिनियम के पूर्व भ्रांतक जोतदारी व्यवस्था में कितने प्रकार की जोतदारियां थी? पर 14 प्रकार की, पहले के टाइम में जो थी दोस्तों 14 प्रकार की जोतदारियां थी, ओके। अभी वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने कई बार समझा, किस सन के एक्ट द्वारा भूस्वामियों के नामों को परिवर्तन किया गया? भूस्वामियों के नामों को परिवर्तन किया गया है 1977 ईस्वी के यूपी एक्ट नंबर 8 के, ठीक है। यूपी एक्ट नंबर 8 के, ध्यान रखना, 1977 ईस्वी में पहले भूस्वामी के नाम अलग थे, फिर उसके बाद चेंज कर दिए गए, ओके। सीरदार क्या है? सीरदार एक मौसमी उत्तराधिकारी अधिकार रखते हैं। धारा 12(1) के अनुसार पूर्ण कब्जा प्राप्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। निम्न क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? प्रार्थना पत्र देकर, प्रार्थना पत्र देकर।
धारा 12(1) के अनुसार पूर्ण कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देकर परिसीमा काल कितना निर्धारित किया गया है, ठीक है, कितना निर्धारित, 1 वर्ष तक का। ओके, धारा 12(1) के अनुसार पूर्ण कब्जा प्राप्त करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा 12(1), पूर्ण कब्जा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र के द्वारा अपील प्रस्तुत कितने समय में अब अपील की जा सकती है, वो है 90 दिनों के भीतर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है सीरदार के काश्तकार किस धारा में वर्णित है, धारा नंबर 10 में। सीर के काश्तकार, ये ध्यान रखना, सीर के काश्तकार धारा नंबर 10 में वर्णित है। सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का वाद किससे संबंधित है, पुनर्वास अनुदान। पुनर्वास अनुदान जो है वो चैप्टर है, वो भी कर लेना, ठीक है। जो बोल रहे पुनर्वास अनुदान है जो चैप्टर नंबर 5 है। ओके, चैप्टर नंबर 5 धारा 73 किससे संबंधित है, पुनर्वास अनुदान से संबंधित। ओके, यहाँ पे इसका आंसर पुनर्वास अनुदान पाने का अधिकारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है गांव सभा की भूमि के अध्यासन के लिए दंड निम्न धारा में प्रावधानित है, धारा नंबर 123 खा में। समर्पण शब्द से क्या तात्पर्य है, छोड़ देना, इस्तीफा देना या समर्पित करना, सभी इसका आंसर हो जाएगा। समर्पण के लिए किसको प्रार्थना पत्र देना आवश्यक होता है, किसको, दोस्तों तहसीलदार को। ध्यान रखना, समर्पण जब किया जाता है वो तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। असामी द्वारा जो समर्पण अधिनियम किस धारा में प्रावधान है, धारा 184। मैंने बोला 183, 184, 185, 186 को कवर कर लेना, ठीक है। 183 में बोलता हूँ असंक्रम्य अधिकार वाले जो भूमिधर है उनको समर्पण किया जाता है, वे समर्पण करते हैं अपनी जमीनों को, तो 183 आ जाता है। 184 असामी, जो असामी होते हैं, ठीक है, असंक्रमणीय 183, असामी 184, परित्याग, जो परित्याग जो शब्द को परिभाषित किया गया है, परित्याग 186, परित्याग 186 में क्या, 185 जो नोटिस है, ठीक है, जो परित्याग है ना वो नोटिस अभी आएगा, देखो समर्पण को नोटिस जो है 185 आ जाता है, दा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है अवतार सिंह बनाम गांव सभा, अवतार सिंह बनाम गांव सभा, अवतार सिंह बनाम गांव सभा जो है वो परित्याग से संबंधित है, ठीक है। ब्रज किशोर बनाम गांव सभा, ठीक है, ये जो संबंधित है ये परित्याग से संबंधित है। समर्पण की कार्रवाई में समर्पण की इच्छा कैसे की जाती है, दोस्तों समर्पण की कार्रवाई में लिखित द्वारा की जाती है, लिखित के द्वारा होती है। कब्जे को छोड़ देना किसका आवश्यक तत्व है, कब्जे को छोड़ देना समर्पण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है जोत का प्रयोग न करना किसका आवश्यक तत्व है, परित्याग का, ठीक है। जोत का प्रयोग न करना, भाई परित्याग कर दिया, ठीक है। अगला बोल रहा है किस धारा में प्रावधान किया गया है, एक भूमिधर को उसकी जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता, एक भूमिधर को उसकी जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता, ये धारा 199 में बताया गया है। धारा नंबर 199 में एक भूमिधर को और असामी को जो बेदखल नहीं किया जाता वो उससे अलग है, ठीक, 191 हो जाएगा वाला भी। यहाँ पर असामी को बेदखल करने के लिए कौन कौन से आधार है, इच्छा पर आधारित बेदखल किया जा सकता है और जोत की किस्म पर आधारित भी बेदखल किया जाता है। आ और 22 का 2 आंसर हो जाएंगे। अगला यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है प्रेम प्रकाश बनाम सहायक कलेक्टर 1966 का वाद किससे संबंधित है, जो है वो जोत की किस्म पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं साधारणतया गांव सभा द्वारा बेदखली का मुकदमा कहाँ दायर किया जाता है, कलेक्टर की माल अदालत, ठीक है, कलेक्टर की रेवेन्यू कोर्ट में किया जाता है। असम में निहित होने की दिनांक से कितने नियत काल में धारा 212 के अधीन बेदखल किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो बेदखल 10 वर्ष के अंतर्गत मालगुजारी जो रेवेन्यू जो इकट्ठा किया जाता है, मालगुजारी की वसूली कितनी रीतियों में की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालगुजारी वाला भी। 7 रीतियों से, कितनी रीतियों से, 7 रीतियों से। मालगुजारी की वसूल करने की रीति कौन से धारा में बताई गई है, धारा 289 में, ठीक है, 279 79 है, ठीक है, 79 है। मालगुजारी की वसूली कौन कौन सी रीति द्वारा की जा सकती है, द उपरोक्त सभी के द्वारा की जा सकती है, ये भी उपरोक्त सभी के द्वारा, मांग पत्र, गिरफ्तारी, जोत की कुर्की या पट्टा के द्वारा,
रिसीवर की नियुक्ति, ठीक है, ये सब चीजें। धारा 286 का के अंतर्गत रिसीवर की नियुक्ति का अधिकार है कलेक्टर को। रिसीवर की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? कलेक्टर के पास है। 286 का याद करना, 286 का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, डायमंड शुगर मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का वाद किससे संबंधित है? रिसीवर की नियुक्ति से। डायमंड मिल्स जो है वो किससे संबंधित? रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित है। अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय किस धारा में वर्णित है? अचल संपत्ति की कुर्की किससे संबंधित है? धारा 286 संबंधित है। रामपाल पोंगार बनाम तहसीलदार किस बात से संबंधित है? रिसीवर की नियुक्ति से। रामपाल याद कर लेना। जो व्यक्ति गिरफ्तारी से बरी रहेंगे वह किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? वो धारा 281 में, ठीक है। कौन व्यक्ति गिरफ्तारी से वर्णित रहेंगे? आवश्यक हो गया, ठीक है, जो पागल हो गया थोड़ा सा, स्त्री हो गई, ठीक है, जो 18 साल से कम होगा, भारतीय सुरक्षा विभाग के कर्मचारी हो जाएंगे, फौज के, ठीक है, वो सब, ये सब हो जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किस वाद में निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है तो उसे राज्य सरकार ऋण वसूली के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है? वो जो है वो चित्रकेतु वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार। दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर में जोतदार के नाम परिवर्तन। जो दाखिल खारिज का जो अर्थ क्या होता है? वार्षिक रजिस्टर में जोतदारों को जो नाम में परिवर्तन किया जाता है वो दाखिल खारिज का अर्थ होता है। श्रीमती लखपति बनाम राजस्व किससे संबंधित है? दाखिल खारिज से संबंधित है। रेवेन्यू मैनुअल के किस अनुच्छेद में, ये थोड़ा कर लेना, कोई दिक्कत डिफिकल्टी थोड़ा, किस दाखिल खारिज की प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया मानी गई है? वो अनुच्छेद 911 में। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे नेक्स्ट, किस वाद में वर्णित किया गया है कि दाखिल खारिज की प्रकृति न्यायिक प्रकृति नहीं होती है किंतु भू राजस्व के भुगतान से संबंधित है? निर्मल सिंह बनाम रुद्र प्रताप नारायण सिंह। दाखिल खारिज की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जब भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है। जब भूमि के कब्जे में जब परिवर्तन होता है तब दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया में परिवर्तन निम्न दो प्रकार से हो सकते हैं। दो प्रकार से कौन से हो सकते हैं? उत्तराधिकार द्वारा, ठीक है, अंतरण द्वारा, ट्रांसफर द्वारा। दो खेतों को अलग करने के लिए उनके मध्य क्या बनाई जाती है? रेखा, दीवार या मेड़ बनाई जाती है दोस्तों। क्या बनाई जाती है? मेड़ बनाई जाती है, ठीक है। उसी मेड़ के बारे में जो विवाद होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को मेड़ विवाद, सीमा विवाद, बाउंड्री विवाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। भूमि संबंधी अभिलेख को तैयार करने और उनके रख रखाव करने के लिए किसका होना आवश्यक है? सीमा चिन्हों का, ठीक है। सीमा चिन्ह होने बहुत जरूरी है। ओके, तो दोस्तों वीडियो जैसा आपको लगी होगी, अच्छी लगी होगी, बाकी लाइक करो। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए फुल तो इसमें से करीबन 20 से 25-30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद जो धारा है वो याद कर लेना। ओके, और यहाँ पे लो हिंदी बाबा जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पर ज्वाइन करो मुझे, लो हिंदी बाबा टेलीग्राम। तो उस पर मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है या उसके ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं। और दूसरा, हाँ, तो इसमें अगर आपको नोट्स से संबंधित कोई सभी धाराएं आपको चाहिए तो उस धारा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, धन्यवाद।